और आप दावा भी करते हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, तो क्या यही चीज़, क्योंकि आपसी खींचतान तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, तो क्या यही 5 साल बस पार्टी दूसरी होगी, सरकार किसी और पार्टी की होगी, होगा वही सब? देखा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना नहीं की जा सकती। कांग्रेस में आज निर्णय करने की नेतृत्व में न तो क्षमता है और न साहसी है। हमने सबने देखा था कि आलाकमान के निर्णय को धता बताने वाले व्यक्ति आलाकमान के सिर से सिर भिड़ा करके लॉगरहेड होने वाले व्यक्ति कभी जो है आलाकमान कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आखिरकार उनको टिकट से नवाजना पड़ा। सर, दोनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप अब दोनों की जोड़ी को कैसे देखते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व सक्षम है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व रखने वाला जो संस्थान है और वो जो निर्णय करेगा उस निर्णय को हम सब लोग स्वीकार करेंगे, खुले मन से स्वीकार करेंगे। और मैं आज आपको एक बात विश्वास के साथ में कहता हूँ कि चाहे जो भी राजस्थान का भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये सुनिश्चित है, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सफल हो, यशस्वी हो। और राजस्थान की जितनी क्षमताएं हैं, जिस तरह की राजस्थान के में पोटेंशियल है, उसके अनुरूप राजस्थान विकसित हो। और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक सधे हुए कदमों के साथ में, ठोस कदमों के साथ में इस अमृत काल में बढ़ रहा है, इस यात्रा का ग्रोथ इंजन राजस्थान बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हम सब लोग मिलकर के सफल बनाए, इसके लिए पूरी प्राण प्रण की ऊर्जा के साथ हम सब काम करेंगे। लेकिन सर, जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अशोक गहलोत हों, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो तो राजस्थान की जनता के बीच ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठों के सरदाना है। उन्होंने ये कहा कि 15 लाख रुपए आए खाते में, नहीं आए, ऐसी तमाम बातें कही। उन्होंने किसानों का मुद्दा किया और फिर जब आज मैनिफेस्टो जारी हुआ तब भी उन्होंने कहा कि वो ओबीसी में थे नहीं, हो जो ओबीसी का प्यार हो तो सीएम बने तब ओबीसी में आए। तो ये तो जनता के बीच ये सारे मुद्दे लेकर जा रहे हैं। देखिए, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बने, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने, इसको ये कांग्रेस में जो एक परिवार को पोषित करने के लिए अपना जीवन बिताने वाले कभी स्वीकार नहीं कर सकेंगे, कभी सहज रूप से उसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे और उनके पेट में हमेशा दर्द इस विषय को लेकर के होता ही रहेगा। सर, अब आप आज मैनिफेस्टो में एक बहुत उनकी कांग्रेस से दावा कर रही है कि जीवन बदलने वाला जो है मैनिफेस्टो है, जिसमें स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा, उन्होंने ये कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान और ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात करती रहे, हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम मुद्दों की बात कही। उन्होंने कहा कि 25 लाख नहीं, अब 50 लाख चिरंजीवी योजना होगी। देखिए, एक ऐसी सरकार और सरकार में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी जिसने 2018 में 5 साल पहले अपने घोषणा पत्र के द्वारा जितने वादे किए थे, मैं आपको जिम्मेदारी से कहूँगा कि पहले पन्ने को उठा करके पहली लाइन से पढ़ना शुरू करिए और आखिरी लाइन तक, जो लगभग सारे विषयों पर फेल हो गई। केवल जो सक्सेसफुल हुआ वो ऐसे ही विषय थे जहाँ भारत सरकार की योजना का प्रत्यक्ष रूप से या उसका नाम बदल करके उन्होंने कहीं कुछ लोगों को लाभ पहुँचा पाए होंगे। उन भारत सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन था, उसको छोड़ दें, शेष एक भी वादा सरकार निभा नहीं पाई। जिस सरकार ने किसानों को आत्महत्या का उपहार दिया हो, जिस सरकार ने किसानों के ज़मीन नीलामी का उपहार दिया हो, जिस सरकार ने अपने अकर्मण्यता के चलते हुए राजस्थान के किसान को 1000 रुपया प्रति बोरी, प्रति क्विंटल कम में बाजरी बेचने को मजबूर किया हो, वो अब किसान की बात करती है? क्या उसको शोभा देता है? जिस सरकार के अकर्मण्यता के चलते, विफलता के चलते, अक्षमता के चलते हुए राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, हज़ारों महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, हज़ारों छोटी बच्चियों के साथ में दरिंदगी की हो, सैकड़ों छोटी बच्चियों को दरिंदगी के बाद में गला घोंट करके, तेजाब डाल करके, भट्टी में झोंक करके मार दिया गया, वो अब महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। जिस सरकार में बेरोजगारों को नौकरी का वादा और बेरोजगारी भत्ते का वादा करने के बाद, सरकार में आने के बाद 70 लाख युवाओं के सपनों को तार तार किया गया, 17 बार पेपर लीक हुआ, संविदा कर्मियों के साथ अन्याय हुआ, वो सरकार अब युवाओं और रोजगार की बात करे अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से।
जिस सरकार के समय में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई हो, आयुष्मान भारत योजना को अलग नाम दे करके अपने खाते में दर्ज कराने के प्रयासों के चलते जहां व्यवस्थाएं ही सिमट गई और गड़बड़ा गई हो, वो सरकार जो हर वर्ग और संवर्ग के साथ किए गए वादे को निभाने में विफल हो गई हो, वो अब फिर नए वादों के साथ में आए, उन्हीं वादों को नए कलेवर में लेकर के आए, कुछ और बड़ा लिख करके लेकर के लेकिन आए। सर, आप जनता जन- सहज रूप से विश्वास नहीं आप करती। क्योंकि